भाटी हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। हाँ, नमस्कार मैम। ऐसा क्या हुआ पार्टी के साथ कि पार्टी के बड़े नेता, और ये तो शायद अपने आप में ऐतिहासिक है कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राज्य इकाई की सबसे बड़ी जिम्मेदारी जिनके पास है वो खुद ही किनारा कर गए हैं, वो भी इस्तीफा दे गए हैं। तो बहुत मुश्किल में, बहुत संकट में जेजेपी, मानते हैं आप? नहीं, ऐसा नहीं है ज्योति जी। मुश्किल में कभी पार्टी नहीं होती है कि पार्टी से नेता तैयार होते, नेताओं से पार्टी तैयार नहीं होती कभी ज्योति जी। देखिए, संघर्ष का जब समय आता है, संघर्ष के समय पे कौन साथी हमारे साथ हैं ये देखने वाली बात होती है। साढ़े चार साल सत्ता में रहे, सभी लोग साथ रहे, लेकिन आज संघर्ष का समय है। तो आज संघर्ष के समय पर कौन पदाधिकारी, कौन नेता पार्टी के साथ रहता है, क्योंकि आज पार्टी को जरूरत है पदाधिकारियों की। अगर आज कोई साथ छोड़ के जा रहा अभी है तो आप कह रहे मतलब थे कि जरूरत है ही नहीं, नेताओं से पार्टी नहीं है, पार्टी से नेता हैं। देखिए, और संघर्ष आप खुद ही मान रहे, तो संघर्ष और संकट में क्या क्या अलग रह जाता है? आपके कई विधायक तो वो हैं, सुनिए, जब आप लोगों को गठबंधन से अलग किया गया, दुष्यंत बुला रहे थे दिल्ली, आपके कई विधायक पहुंच गए चंडीगढ़, तो तभी से तस्वीर साफ नजर आ रही थी। आपके कई विधायक सत्ता में रहते हुए भी दुष्यंत के खिलाफ, जेजेपी के खिलाफ बयानबाजी करते रहे। और अब तो देखिए हद ये हो गई है कि निशांत सिंह, जो कि दशकों से आपकी पार्टी के साथ, इसके पुराने स्वरूप के साथ भी जुड़े थे, अब वो भी किनारा कर गए हैं। तो कैसे आप लोग नेताओं को बचाएंगे? देखिए ज्योति जी, एक बात बताइए, 4 साल में आज वो अगर उनसे पूछेंगे तो कोई ना कोई ये बात बताएंगे मैं इस वजह से छोड़ रहा हूँ। तो ये वजह 4 साल पहले क्यों नहीं थी, ये 3 साल पहले क्यों नहीं थी, आज ही क्यों वजह नजर आ रही है किसी को? क्योंकि आज संघर्ष की जरूरत है। आज पार्टी को जरूरत है कार्यकर्ताओं की। कार्यकर्ता मेहनत करेगा, पार्टी दोबारा से स्टैंड करेगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको लगता है या मुझे लगता है कि पार्टी के इन चंद लोगों के जाने से खत्म होती है, कभी नहीं होती। कुछ जाएंगे, कुछ आएंगे, लेकिन जो स्वार्थी है वो लोग जा रहे हैं। जो पार्टी के साथ खड़े हुए हैं, जो नेता के साथ खड़े हुए हैं, वो दुष्यंत जी के साथ आज भी कमर कस के कार्यकर्ता खड़ा हुआ है। और 10 की 10 सीटें जो लोकसभा की है उससे हम बहुत मेहनत से चुनावों को लड़ेंगे और आने वाले 90 नहीं भाटी साहब, देखिए चुनाव से पहले दल बदल बिल्कुल नया नहीं है, पहली बार नहीं हो रहा है। लेकिन ये तो एक बहुत बड़ी सच्चाई अपने आप में है कि जिस दल की स्थिति अच्छी रहती है वहां ज्यादा नेता जुड़ते हैं। जेजेपी के ज्यादातर विधायक भी हालांकि दूसरे दलों के संपर्क में हैं। निशांत सिंह खुद चले गए हैं, कमलेश सैनी की ओर से भी इस्तीफा दिया गया है। खबरें ये भी आ रही हैं कि और भी भगदड़ पार्टी में मच सकती है। तो ये तो बहुत क्लियर सी बात है कि क्योंकि हालात खराब के चुनाव के लिहाज से, पार्टी के प्रदर्शन के लिहाज से, इसलिए लोग किनारा कर रहे हैं पार्टी से। ज्योति जी, अगर आप 10 के 10 जो एमपी की सीटें जो बीजेपी ने घोषित की हैं, अगर उसमें देखेंगे तो 6 जो एमपी के कैंडिडेट है वो कांग्रेस से आए हुए हैं। आप स्थिति आज के समय में और पुराने समय में बीजेपी की मजबूत आपने तो अभी एक मात्र ही सीट अनाउंस की है, वो भी आप लेकर ही आए हैं। राव बहादुर सिंह को तो आप लोगों ने अनाउंस किया है। मैं वही बता रहा हूँ, 6 एमपी की जो टिकट दी है उन्होंने कांग्रेस को दी है, कांग्रेस के जो आए हुए लोग हैं। तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है कि ये बदलाव सिर्फ जेजेपी में हो रहा है, ये बीजेपी में भी हो रहा है, ये कांग्रेस में भी हो रहा है, सभी पार्टियों के अंदर हो रहा है। ये पूरे राज्य के अंदर आप देखेंगे कि अदला बदली का खेल चल रहा है। आपके विरोधी ये कह रहे हैं, हालांकि आपने जो कहा उसका तो जवाब आपके ही सवाल में आ गया। आप लोगों में तो भिवानी महेंद्रगढ़ से अनाउंस की है, वो भी दूसरे दल से लाकर, एक ही सीट आप लोग अनाउंस कर पाए अब तक। चौधरी वीरेंद्र सिंह ये कह रहे हैं कि एक दिन वो आएगा बहुत जल्द चुनाव से पहले जब केवल अजय चौटाला परिवार ही जननायक जनता पार्टी में बचेगा, कोई नेता नहीं बचेगा। कि वो खुद बीजेपी के साथ रहे, इतने सालों तक उन्होंने बीजेपी के साथ, उनका बेटा जो है यहाँ पे एमपी रहा और उन्होंने खूब माल मारा, जो 4 साढ़े 4 साल जितना भी करना था उनको। और अंत समय में अब जब उनको बीजेपी के साथ रहना चाहिए था तो कांग्रेस के साथ चले गए। उनको कहीं ना कहीं लगा कि शायद कांग्रेस की लहर होगी, क्योंकि ये जो इधर से उधर जो कूदने वाले जो मेंढक होते हैं, ये स्थितियों को भापने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये गलतियां करते हैं। आप जिस पार्टी के साथ हैं, जिस पार्टी के साथ आपने इतने सालों तक आपने उसका आप मेंढक कैसे कह रहे नेताओं से? फिर आपने भी तो एक मात्र उम्मीदवार की घोषित किया है, वो भी दूसरे दल से आया है, क्या वो भी मेंढक हो जाएंगे फिर? भाटी साहब कैसी बात कर रहे हैं आप? मैं तो आपको सीधी सी बात बोल रहा हूँ। चलिए आप बने रहिए हमारे साथ, आप बने रहिए हमारे साथ। अच्छा, एक और रिएक्शन, हम अमित तिवारी का रुख करेंगे, हमारे पॉलिटिकल एडिटर जुड़ गए। उनसे पहले एक सवाल आपसे है क्या उमेश जी? चलिए फोन शायद कट गया है या फिर फोन काट दिया उन्होंने। अमित, हमने सुना अभी अजय चौटाला को। अजय चौटाला ये कह रहे हैं कि ओपी चौटाला अगर कहेंगे पार्टी या परिवार एक करना है तो हम तो तैयार हैं, अगर वो कल भी बुलाते हैं तो हम कल भी तैयार हैं। तो हम मानकर चलें कि जो हालात जननायक जनता पार्टी के हो गए हैं, गठबंधन से गए, कुर्सी से गए,
सत्ता से गए वो तो बहुत साफ था ही, विधायकों को रोक पाना भी एक चुनौती अपने आप में साबित हो रहा है। दुष्यंत को भी विरोध का सामना करना पड़ रहा है, अब तो निशांत सिंह भी चले गए हैं। क्या यही हालात इस बात के लिए जिम्मेदार हैं कि अजय चौटाला ये कह रहे हैं कि हम तो तैयार हैं एक होने के लिए? चलिए उमेश जी हमारे साथ हैं। भाटी साहब, आपसे भी इसी बात को लेकर मैं रिएक्शन चाहूंगी कि अब अजय चौटाला देखिए बार बार ये कहते रहे कि हम तो झंडा पार्टी का डंडा हम सब उनको देकर आए हैं, हम अपना नया दल हमने बनाया है, ताऊ देवीलाल की विरासत को, उनकी विचारधारा को आगे लेकर जा रहे हैं। तो अब अचानक ऐसा क्या हुआ कि कह रहे हैं कि अगर ओपी चौटाला कल भी बुलाते हैं तो कल ही एक हो जाएंगे? नहीं ज्योति जी, ये बयान कोई ऐसा नहीं है कि पहली बार आया है। अगर इससे आप चैनल पे कई बार पहले भी आपने देखा होगा कि आप लोगों ने ये बयान चलाया अजय चौटाला जी का कि वो परिवार के साथ पहले भी थे, परिवार के साथ आज भी है। ओम प्रकाश चौटाला जी परिवार के बड़े हैं। ओम प्रकाश चौटाला जी ने ही निष्कासन किया था। अजय चौटाला जी का निष्कासन भी आप देखेंगे, नैना चौटाला जी का भी, और दुष्यंत चौटाला जी का जो निष्कासन किया था वो ओम प्रकाश चौटाला जी ने किया था। लेकिन आज भी हमारे नेता अपने ओम प्रकाश चौटाला जी को बड़ा मानते हैं। ओम प्रकाश चौटाला जी का जो भी आदेश होगा, जो भी निर्देश होगा, उसके लिए हमारे पार्टी के नेता तैयार हैं। और अभी आपने अजय चौटाला जी का बयान भी सुनाया है। लेकिन जो भी निर्णय है, ये निर्णय शीर्ष नेतृत्व का है, ये निर्णय ओम प्रकाश चौटाला जी का है। कार्यकर्ताओं को जो भी ये निर्णय लेते हैं वो मंजूर है कार्यकर्ताओं को। नहीं, इनेलो को लेकर तो कभी लठदल, कभी गुंडों की पार्टी, कभी बहुत कुछ बातें कही गई, वो भी सभी के सामने है, ऐसा नहीं कि नहीं है सामने, वो पब्लिक डोमेन में तमाम बातें। वो तो ज्योति जी आप देखेंगे जो है ना, अगर आप आम आदमी पार्टी को देखोगे तो आम आदमी पार्टी के जो मान साहब हैं, कांग्रेस के खिलाफ उन्होंने बयान दिया था कि अगर सबसे छोटी कोई कहानी होगी, माँ अपने बेटे को सुनाएगी तो ये कहेगी एक थी कांग्रेस, एक थी छोटी। तो आप लोग भी तो कहते थे एक थी इनेलो, एक थी इनेलो, एक दिन खत्म हो जाएगी। अब बने रहेगा हमारे साथ, वो लोग भी आप लोगों के लिए अभय भी कहते थे कि एक थी जेजेपी वाले हालात हो जाएंगे। तो क्या अगर अभी हाइपोथेटिकल है, क्योंकि अजय ने रिएक्शन दिया इसलिए हम चर्चा कर रहे हैं, अगर एक आ भी गए तो क्या वाकई उससे भी कोई फर्क पड़ेगा या फिर नहीं? अमित तिवारी जुड़ गए हमारे साथ। अमित, कैसे देख रहे हैं आप जेजेपी के हालात को? पहले सत्ता से गए, विधायकों को रख पाना, बचा पाना भी मुश्किल साबित हो रहा है। अब संगठन में सबसे बड़ी जिम्मेदारी हरियाणा इकाई के लिहाज से प्रदेश अध्यक्ष के नाते जिनके पास थी, वो भी पार्टी को छोड़ चुके हैं, एक भगदड़ मच गई है। और साथ ही दुष्यंत भी जहां जा रहे हैं उन्हें भी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। तो क्या मानकर चलें कि जननायक जनता पार्टी वाकई बहुत बुरे हालात में इस वक्त? निश्चित रूप से ज्योति, देखिए जो हालत है आज वो किसी से छुपी हुई नहीं है। जब से गठबंधन टूटा है तब से जेजेपी में टूट का दौर जारी हो गया है। आए दिन एक खबर पहले कांग्रेस की आया करती थी कि आज फला नेता कांग्रेस का टूट गया, आज फला चला गया। अब हर दिन ऐसा कोई दिन नहीं है जब जेजेपी का कोई नेता ना टूटा हो। और आज तो देखिए चर्चा तो 2-3 दिन से कि ठीक है निशांत सिंह जा रहे हैं, लेकिन इस प्रकार से उनका अचानक ही जो बयान भी आया और उन्होंने मौखिक रूप से पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया, तो यह बड़ी बात है। और साथ साथ देखिए 2 मोर्चों पर जेजेपी को नुकसान हो रहा है। एक तो पार्टी टूट रही है और साथ ही साथ देखिए कि जनता किस प्रकार से आंदोलित है उनके खिलाफ में। चाहे दुष्यंत चौटाला जाते हैं, उनका विरोध करते हैं, किसान विरोध करते हैं, ग्रामीण विरोध में उतर आते हैं। और अभी एक वीडियो पिछले दिनों वायरल हो रहा था जिसमें बरवाला में कोई वीडियो बरवाला का था, ट्रैफिक जाम का। उसमें एक युवक ने किस प्रकार से आकर सीधे रूप में दुष्यंत चौटाला को चुनौती दे दी और कई शब्दों का इस्तेमाल किया और विरोध जताया। तो ऐसे में कोई भी सुखद स्थिति किसी पार्टी के लिए ऐसी नहीं होती है। खासतौर पर जननायक जनता पार्टी के लिए जिस प्रकार का दौर चल रहा है वो उनके लिए दुखदायी है। और एक बड़ा बयान जो हमारे दर्शकों ने भी सुना है और आपने भी उसका जिक्र किया है लगातार उनके प्रवक्ता के साथ, तो देखिए सीधे रूप में अजय सिंह चौटाला भी इसका बयान जो है वो लग रहा है कि वो हताश है पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष के जाने से और तमाम जो समीकरण बन रहे हैं उनसे। उनमें अजय सिंह चौटाला में हताशा का माहौल है और इसी वजह से ही देखिए वे चाहते हैं कि अगर उन्हें बुलावा है तो ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी इनेलो से गठबंधन कर ले, यानी कि घर वापसी तो नहीं, कम से कम अपनी पार्टी को जिंदा रखते हुए उनके साथ गठबंधन कर ले। ऐसे ही है, दुखदायी स्थिति है जननायक जनता पार्टी की। हाँ, गठबंधन करें, विलय करें, कैसे एक साथ आए, पहल करें ओपी चौटाला, ये अभी तमाम तरह की बातें हैं। हमें देखना ये होगा कि ओपी चौटाला क्या रिएक्शन इसे लेकर देते हैं। भाटी साहब, क्योंकि पिछले चुनाव की बात करें, चुनाव से ठीक पहले या कह लें कि जिन बाय इलेक्शन से पहले पार्टी बनती है, ग्राफ दुष्यंत का उस वक्त इसमें कोई दौराई नहीं, काफी ऊपर गया। लेकिन जितना जल्दी से ग्राफ नीचे आया वाकई आप लोगों ने भी नहीं सोचा होगा। अमित भी जिस बात का जिक्र कर रहे थे कि संगठन के लिहाज से भी बहुत बड़ी चुनौतियां आप लोगों के सामने हैं, अच्छे उम्मीदवारों को मैदान में लाना या नेता अभी जो बचे हैं उन नेताओं को रोक के रखना भी, ये भी एक बहुत बड़ी मुश्किल साबित होती नजर आ रही है।
नहीं ज्योति जी, ऐसा कुछ नहीं है, ग्राफ कोई नीचे ही नहीं गिरा है। अगर युवाओं में अगर देखें तो युवाओं का सबसे प्यार जो है दुष्यंत चौटाला जी के साथ है। और जो 4.5 साल की जो सरकार चली है उस सरकार में भी देखेंगे आप, अगर सबसे ज्यादा अगर कोई भीड़ अगर किसी कोटी में काम के लिए लगी हुई थी तो दुष्यंत चौटाला जी की थी। दिन रात उन्होंने मेहनत की और हर आदमी को उन्होंने अटेंड किया, हर आदमी का जो भी काम था उसको पूरा करने की कोशिश की। तो सबसे ज्यादा अगर हरियाणा में कोई पॉपुलर नेता है तो वो दुष्यंत चौटाला है। और आने वाले समय में जो चीफ मिनिस्टर की अगर चलिए, अभी तो जो आप बात कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं, वो तस्वीरें और खबरें जो सामने आ रही हैं आपकी बातों से मेल नहीं खा रही। हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, दुष्यंत का विरोध हो रहा है। विजेंद्र रेड्डू जुड़ गए हमारे साथ इनेलो से। स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर रेड्डू साहब। निशांत सिंह भी अलविदा कह चुके हैं जेजेपी से। कई नेताओं का ये सिलसिला जारी है। अजय चौटाला ये कह रहे हैं कि अगर ओपी चौटाला पहल करते हैं तो हम लोग एक साथ आने के लिए विचार कर सकते हैं, हम इनकार नहीं कर रहे हैं पार्टी या परिवार के लिए। देखिए ज्योति जी, ऐसा है, ये तो खामखाई की बातें हैं। वैसे चौटाला जी बार बार इस बात को दोहराते भी हैं, कहते हैं और बड़ी मजबूती के साथ भी कहते हैं कि किसी भी सूरत में हम जेजेपी की और इनेलो एक नहीं हो सकती। हम जेजेपी के जो वर्कर हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो बहकावे में आकर के किसी कारण से हमसे अलग चले गए थे, वो वापस आ सकते हैं। लेकिन जेजेपी पार्टी का इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में विलय होना या इनको गठबंधन में आ जाना, ये बिल्कुल भी संभव नहीं है, नहीं हो सकता है। ये बिल्कुल नहीं करेंगे। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी बिल्कुल भी एक नहीं होगी। और अब तो हालात जैसे आप सबके सामने हैं, आप सब देख रहे हैं, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने भी इनको बाहर का रास्ता दिखाने का काम किया और आज एक एक करके सभी नेता पार्टी को छोड़ करके जा रहे हैं। डूबते हुए जहाज में कोई बैठने वाला नहीं है। अब तो ये खाली होगा और मझधार में ये डूब चुका है जहाज। अब इसमें कुछ नहीं बचा है। ये तो खामखाई के मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं। अजय सिंह चौटाला ठीक है, सीनियर लीडर है, लेकिन उनका ये कहना कि चौधरी साहब यदि कहें, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी कहें तो हम जाने के लिए तैयार हैं। वो क्यों कहेंगे आखिर? उनको पता नहीं कि किस प्रकार से गुआना में उनके सामने स्टेज के ऊपर हुटिंग हुई थी। और उस टाइम मुझे याद है वहीं पर था बीएसपी के हमारे जो सीनियर लीडर उससे सभा में आए हुए बार बार निवेदन किया कि भैया पहले आप एमएलए तो बना लो, उसके बाद फैसला कर लेना क्या करना है। लेकिन वो हुटिंग नहीं रुकी और इतने वरिष्ठ नेता जिसको कि पूरे हिंदुस्तान में माना जाता है, पूजा जाता है, उनके कहने के बावजूद भी जब वो हुटिंग नहीं रुकी थी और उनका अपमानित करने का काम किया गया था, तो कैसे वो कह देंगे किस कौन सी बात इन्होंने छोड़ी है कि जिसके आधार पर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला दोबारा से कह दे कि हाँ आ जाइए। यदि इनको ये कदम ना उठाते, ना खासता है, ना ये इस तरह का कदम उठाते, तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का 2019 में शासन होता। प्रदेश का एक एक वर्कर। चलिए, अब क्या होगा अगर मगर की स्थिति है? आप तो इनकार कर रहे हैं कि हमारे तो दरवाजे बंद गए, लेकिन जो लोग ये कहते थे कि एक थी इनेलो, या अभय अब भी कह रहे हैं कि ये बात तो अब इन पर लागू होगी, एक थी जेजेपी, अगर ये लोग साथ भी आते हैं तो उससे कितना बड़ा उलटफेर हो भी सकता है या फिर नहीं, ये भी देखने वाली बात होगी। सभी का बहुत शुक्रिया, आप लोग जुड़े, हमने बातचीत की है जेजेपी